गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ शुभम राज। आज हम लोग लाइट का 5th लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। देखिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर दिया कॉन्वेक्स लेंस, इसीलिए हम लोग इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। मिरर में हम लोग कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते थे। अब हम लोग इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज हम लोग को फोकस पे मिलेगा, इमेज का साइज डिमिनिश्ड होगा, इमेज रियल होगा। सेकेंड केस, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो हम लोग को इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिलेगा। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अगर हम लोग थर्ड केस में, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो हम लोग को इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगा, उसके दूसरे तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, इमेज रियल होगा, इमेज इन्वर्टेड होगा। फोर्थ केस, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज हम लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं मिलेगा। इमेज रियल होगा, इमेज इन्वर्टेड होगा, साइज ऑफ इमेज बड़ा होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। और सपोज दैट अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो हम लोग को इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगा, रियल मिलेगा। और एक स्पेशल केस, लास्ट केस, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो हम लोग को इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं मिलेगा, सेम साइड मिलेगा जिस साइड हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे। इमेज वर्चुअल होगा, इमेज इरेक्ट होगा, साइज ऑफ इमेज ग्रेटर होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब हम लोग यूजेज देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग स्पेक्टिकल्स में कहते हैं। कौन स्पेक्टिकल्स में? जो व्यक्ति को हाइपरमेंट्रोपिया को क्योर करने के, हाइपरमेंट्रोपिया होता है, उसके स्पेक्टिकल्स में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेंट्रोपिया मतलब क्या होता है? हाइपरमेंट्रोपिया जिस व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है उसे हम लोग हाइपरमेंट्रोपिया कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेंट्रोपिया को क्योर करता है। मैग्नीफाइंग लेंस में यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस, माइक्रोस्कोप में यूज होता है, टेलीस्कोप में यूज होता है। अब हम लोग लेंस फार्मूला देख लेते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। जिस तरह से हम लोग मिरर फार्मूला देखे तो मिरर फार्मूला क्या था? 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन लेंस फार्मूला क्या हो जाता है? 1/v - 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन होता है v/u, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस v/u, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता था? -v/u। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल कहते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि सपोज दैट एक वाल है और वाल से 20 सेंटीमीटर दूर एक कॉन्वेक्स लेंस को रख दिए और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि मिरर से ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखें, कितनी दूर पे रखेंगे कि हम लोग को रियल इमेज उस वाल पे मिलेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फोकस पहले हम लोग को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग
लेंस फार्मूला पुट कर लेंगे। देखिए सपोज दैट ये वाल है और ये हुआ कॉन्वेक्स लेंस। हम लोग को दिया क्या गया है, पहली बात फोकस दिया गया है 10 सेंटीमीटर और फिर डिस्टेंस दिया गया है इमेज डिस्टेंस, जहाँ पे इमेज बनेगा उससे लेंस का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग लेंस फार्मूला लगा के ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है मिरर फार्मूला। अब हम लोग लगाते हैं तो 1/u को हम लोग इस तरफ लिख लेंगे इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/v 10 सेंटीमीटर है, 1/10 माइनस 1/20, 1/u हो जाएगा माइनस 1/20। u कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, -20 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के लेफ़्ट साइड 20 सेंटीमीटर दूर पे रखेंगे तो हम लोग को इमेज बनेगा वाल पे। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो हम लोग को इमेज 20 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि फोकस है 10 सेंटीमीटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका दुगना होता है। हम लोगों ने रिलेशन देखा था, तो यू हो गया -20 सेंटीमीटर। अब हम लोग कॉनकेव लेंस को देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, इसमें दो ही केस पॉसिबल है। एक केस है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो हम लोग को इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, और जब हम लोग कहीं भी पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम लोग को इमेज बनेगा फोकस और पोल के बीच में। कॉनकेव लेंस में दो ही केस पॉसिबल होता है। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। हम लोग ने देखा था कॉनकेव लेंस के द्वारा कि इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड बनता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज वर्चुअल और रियल दोनों बनता है। अब देख लेते हैं हम लोग कि कॉनकेव लेंस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो कॉनकेव लेंस का यूज हम लोग स्पेक्टिकल्स में करते हैं। ये मायोपिया को क्योर करने में हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। मायोपिया क्या होता है, जिसमें हम लोग को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और गैलीलियन टेलीस्कोप में भी हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।